10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, कम तादाद में चंद स्याह रंग के खेमे, और उन खेमों में से एक खेमे के बाहर एक ज़ईफ़ जो ज़ख्मों से चूर है और वो कब्ज़े तलवार पे ज़ख्मी जबीन टेक के बैठा है। सामीन, हर बात किताब में नहीं होती, फितरत भी किसी चीज़ का नाम है। फितरत कहती है जब इंसान को हद से ज़्यादा सदमे मिल जाए ना, पता है ख़ुद को कैसे संभालता है, और उसे जीना भी हो, जानते हैं वो ख़ुद को कैसे संभालता है। वो इंसान ख़ुद को तन्हाई में लेके जाता है, अपने सीने के अंदर झांकता है, अपने तमाम दुखों पे नज़र डालता है, एक एक दुख को अलग-अलग करके जोड़ता है। ये तकलीफ़ फ़लाँ वक्त की है, ये दुख फ़लाँ वक्त का है, ये दुख फ़लाँ वक्त का है। जब ये सारा काम वो कर ले और ख़ुद को संभाल लेना, और अल्लाह न करे अचानक नागहां से फिर कोई बड़ा सदमा पहुँचे, फितरत कहती है कि उस वक्त ये हालत होती है कि तमाम दुख सीने में इकट्ठे हो जाते हैं, और जो हल्लड़ मचता है, जो तूफ़ान बरपा होता है, वो वक्त किसी क़यामत, वो किसी दुश्मन पे भी ना आए। तारीख़ कहती है जो ज़ईफ़ कब्ज़े तलवार पे ज़ख्मी जबीन टेक के बैठा था ना, उसके सीने में उस वक्त उसके अकबर की बर्छी भी चल रही थी, उसके गाजी के बाजू भी चल रहे थे, हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे दोस्त की जुदाई भी चल रही थी, और मोहम्मद के लाशें भी चल रहे थे, उस वक्त उसके अंदर कासिम के टुकड़े भी चल रहे थे। इतने सारे तूफ़ान थे, लेकिन उसने ख़ुद को संभाला हुआ था। तारीख़ कहती है अचानक उसके शाने को किसी ने हिला के कहा, हुसैन उठ, मैं तेरी बीमार बेटी का कासिद हूँ। तड़प के उठे। अचानक ख्याल आया कि मैं आज से 6 महीने पहले वतन पे अपनी एक बीमार बेटी भी छोड़ के आया। तड़प के उठे और रो के कासिद की तरफ देख के फरमाते हैं, कासिद मेरी बच्ची खैरियत से तो थी, मौला ये नहीं पता आपकी बेटी ने ख़त भेजा है। ख़त लेकर बादशाह खैमे में आ गए, तमाम बीवियों को आवाज़ दी, हर बीवी अब मेरे खैमे में आए, मेरी सुगरा का मदीने से ख़त आया। तारीख़ कहती है तमाम बीवियाँ हुसैन बादशाह के खैमे में इकट्ठा हो गई, और हुसैन बादशाह के हाथों पे बेटी का ख़त है। तारीख़ कहती है जिस बादशाह के सर ने नौके सिना पे खुश नहानी से तिलावत कलाम करनी थी ना, उस बादशाह में हौसला नहीं हुआ कि बहनों के सामने बेटी के लफ्ज़ पढ़ सके। अब आप अंदाज़ा करेंगे कि वो लफ्ज़ क्या थे। तारीख़ कहती है लफ्ज़ ऐसे थे कि सुनने के बाद शाम की कैदन को गश आ गया। हुसैन बादशाह ने ख़त खोला, ख़त को चूमा, आँखों से लगाया, नज़रें पड़ी, अश्क बहे, अल्फाज पढ़ने का हौसला जब नहीं हुआ तो शाम की कैदन ने रो के कहा, भैया तुझे मेरी चादर का वास्ता मुझे बता, मेरी सुगरा ने मदीने से क्या लिखा है। अब गरीब करबला का एक हाथ कमर पे आया, दूसरे हाथ में बेटी का ख़त है, और रो के फरमाते हैं, बहन ज़ैनब मेरी सुगरा ने ख़त में सबसे पहले लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल अलीलत ज़ईफ़ा। बाबा ये ख़त वो बीमार बेटी लिख रही है जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है। और बाबा तेरी सुगरा को दिखाई नहीं देता, बाबा मैं रोज़ाना एक एक घड़ी क़यामत की गुजार रही हूँ। बाबा मुझे हर रोज़ वही धमकी सुनने को मिलती है जो मेरी दादी ज़हरा को मिलती थी। बाबा ये शहर आज भी सैदानियों को खोल के रोने नहीं देता। बाबा मुझे सबसे पहले इतना बताएं मेरा असगर कोनिया चलता है या नहीं चलता। बाबा मेरी सकीना के हाल कैसे, बाबा मेरी फूफियों के हाल कैसे, बाबा मेरी माओं के हाल कैसे। करबला की ज़मीन में ज़लज़ला आया, गरीब करबला का हाथ कमर पे आया, रो के फरमाते हैं, बहन ज़ैनब मेरी सुगरा ने ख़त में सबसे आखिर पे लिखा है, बाबा आपको मेरी गुर्बत का वास्ता, मुझे बताएं मेरे अकबर को दाढ़ी कैसी लग रही है। और बाबा मुझे बताएं मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। बाबा आपको याद है अकबर ने आपके सामने वादा किया था, सुगरा तुम मदीने में रुक जाओ, मैं दूल्हा बनने से पहले तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। बाबा वो शाम और आज की शाम, बाबा आज तक अकबर के नक्शे कदम पे मुंह रख के अकबर की राहें देख रही हूँ। बाबा मुझे बताएं अकबर को कब भेज रहे हैं मुझे लेने के लिए। तारीख कहती है खत मुकम्मल हुआ, हुसैन बादशाह का खैमा नौहकुना था, बीवियों में शोर गुल था। हुसैन रोते रोते खैमे से बाहर आ गए, हाथ में बीमार बेटी का खत था, सामने कासिद पे निगाहें पड़ी। अगली कयामत ये टूटी कि कासिद ने हाथ बांध के कहा, मौला मुझे वापस जाना है, कोई खत का जवाब है। और मौला कोई खत का जवाब। गरीब करबला ने एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर कासिद को देखा, रो के फरमाते हैं, वाकई तुझे चाहिए जवाब, चाहिए जवाब। कि बोला रावी कहता है कासिद का बाजू पकड़ा बीमार बेटी के खत का जवाब देने के लिए। हुसैन कासिद को वहां ले आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के सीने पे खत रख के रो के फरमाते हैं, सुगरा से कहना ये है खत
محبت کا جواب اور تیرا اکبر دولہا بن گیا. علی جان علی جان